Disclaimer, this game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. इस गेम में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं और पूरी तरह से नशे के काम कर सकता है आपके लिए, ठीक है, नशे की तरह हो सकता है। तो आप अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने खुद के रिस्क पे ही इसको खेलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो इधर बीच में फॉलो कर रहा हूँ, और आप बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं मेरे को कंटिन्यूस पैसे देके जा रहा है। ये पूरे महीने हो गए, आप मान लीजिए 15 तारीख आज हो गई, लगभग 15 दिन में अच्छा खासा पैसा देके मेरे को गई है। देखिए, मेरी जितनी भी टेक्निक्स है वो वही बंदे सीख सकते हैं जिन्होंने मेरा सारा यूट्यूब का वीडियो देखा है और मेरे चैनल पे कम से कम पिछले 1 साल से हैं। बिकॉज पिछले साल मैं भी वही था, मैं सिर्फ मैच की ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। पर मैं जो ये जनवरी से मैंने अपने आप को चेंज किया और काफ़ी सारी चीज़ें देखना शुरू किया, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ, और ये पॉइंट्स 100 पॉइंट्स आपको दूंगा। अभी 30 पॉइंट्स कुछ मैंने लिखे हैं, 30-35 पॉइंट्स वो बता देता हूँ। पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लिए, चाहे वो विकेट नॉट के हों, चाहे वो 3 रन ट्रिक हो। हालांकि 3 रन का ट्रिक शायद मैंने वीडियो बनाया नहीं है। जो भी है मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, सुनिएगा। इसके बाद यूट्यूब के सारे वीडियोस देखिएगा। इमीडिएटली नहीं समझ आएगा, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। बट अगर आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हो, कहीं लिख के दे सकता हूँ, बेटिंग आपके लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। आप पैसा कमाना सीख लोगे, डेड मैचेस हो, अच्छे मैचेस हो, खराब मैचेस हो। चलिए स्टार्ट करता हूँ, बाद में एंड में बात करूंगा, ठीक है। हिंदी में लिखा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी पड़े। सबसे पहले तो कुछ ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ, पॉइंट वाइज देखता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। हमेशा 15 ओवर के बाद ही T20 में हम मैच में एंट्री लेते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई शायद ही मैच होगा, लास्ट के 6 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 मैच को छोड़ के जिसमें मैंने एंट्री ले ली हो 15 ओवर के पहले। मैं T20 की बात कर रहा हूँ, टेस्ट और वनडे की अभी बात नहीं हो रही। जो पॉइंट्स लिखा हूँ सिर्फ वो बता रहा हूँ। 15 ओवर के बाद कहीं ना कहीं मेरे को अंदाजा लगने लगता है ये टीम जीत सकती है, पिच कैसा बिहेव कर रही है, उसके बाद मैं वो एंट्री लेता हूँ, ठीक है। मैं जो करता हूँ मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। इससे आपको क्या सीखने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आप देख लीजिए, ठीक है। मैच में कभी भी एंट्री मैं आप बोल सकते हैं टॉस के बाद नहीं लेता। 100 में से 98 मैचेस में मैं एंट्री 15 ओवर के बाद या फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद लेता हूं। ये आपको ये सारी चीज़ें मालूम है जो भी मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन है, ठीक है। मैं कई बार रेट मिस भी हो जाता है तो हो जाए, सेकंड इनिंग तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फर्स्ट इनिंग के एंड में, और कहीं ना कहीं आपको रेट किसको सपोर्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, पिच कैसा है, सारी चीज़ पता चल जाती है। और 100 में से मैं हमेशा मानता हूँ 30 मैचेस ही अपन को पकड़ने हैं जिसमें पैसे बन सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैचेस डेड होते हैं, और अगर आप स्टार्ट से खाना या लगाना शुरू करोगे, ऐसे में भी कर ही रहे होगे ना, टेलीग्राम का हर एक बंदा कर रहा है, इंडिया का हर एक बंदा कर रहा है। कौन प्लस में मेरे को कोई नहीं लगता, ठीक है। बहुत चुनिंदा बंदे जो सेलेक्टेड मैचेस खेलते हैं वो भी बहुत दिमाग लगा के वो मैच की ट्रेडिंग में प्लस होंगे। बाकी आपको मालूम है, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैच ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक दिन जीतोगे 1 लिमिट, दूसरे दिन 2 लिमिट हारोगे, तीसरे दिन 2 लिमिट जीतोगे, चौथे दिन आप 4 लिमिट हारोगे। तो ये कंटिन्यू रहेगा पूरा महीना। एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। मैच आप खेल के प्लस हो सकते हो। अगर 100 मैच आ रहा है तो उसमें 30 मैच सेलेक्ट करके बहुत ही सही तरीके से। मैं फिर बोलता हूं, मैच स्टार्ट हो गया, कौन सी टीम कितना बनाएगी किसी को नहीं मालूम। आज सिडनी सिक्सर ने 200 रन बना दिए, इनका 4 ओवर में 10 रन था, कौन बता सकता है। देखिए, कोई नहीं बता सकता। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्शन मेरे हिसाब से इमीडिएटली तो नहीं हो सकती, वो 1 इनिंग के बाद ही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। टेस्ट में प्लेयर रन को नॉट, देखिए टेस्ट में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा बहुत हद से ज़्यादा स्लो खेल रहा है आप नॉट कर लो। आप देखिए, डेविड वार्नर 22 बॉल पे 0 बनाया था शायद पहली इनिंग में, वो आउट हो गया। जब वो बंदा 20 बॉल पे 0 बना लिया, उसका अभी भी 30 दे रहा है, तो आप सोच लो 30 बनाने में उसको कितनी बॉल लगेगी। चाहे जितना बड़ा भी प्लेयर क्यों, आप विराट कोहली को देख लीजिए, अभी उसने 150 बॉल पे कुछ 29 बनाए, उसका खुला ही 29 नहीं था, उसका कुछ 30 से ऊपर खुला था। उस केस में उसका 55-56 दे रहा था, कुछ ऐसा ही दे रहा था, ठीक है। उससे भी ऊपर शायद 60 दे रहा था, 61 दे रहा था, हमको याद है भाई। उसको उतना बनाने तो वो 25 ओवर में आप बोल सकते हो 29 रन बनाया है, मतलब 150 बॉल पे 29 बनाया, तो आप उसका नॉट भी ले लोगे तो आप इजीली पैसे बना लोगे। आप समझ के रखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको बहुत पैसे ये सारी चीजें देखी जाएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आपको कुछ करना भी नहीं, आप टेस्ट मैच में लगा दिए, छोड़ दो, आधी 1 घंटे बाद आओ, अभी भी वो बंदा नहीं बनाएगा। काफी प्लेयर ऐसे हैं, पुजारा है, आपको देखने मिलेंगे, जो बंदा झेलता जा रहा है, झेलता जा रहा है, झेलता जा रहा है, आप उसको ये नॉट ले लो। मैक्स टू मैक्स 1 ही बार में पास होगा, नहीं होता है तो 2 बार में पास हो जाएगा। मैंने आपको दिया है, आप पिछला पूरा आप बोल सकते हैं पूरा स्क्रीनशॉट मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया है, नहीं तो आप जाकर के क्रिकेट बच में देख लीजिए। टेस्ट मैच में जो भी बंदा स्लो खेलता है उसको जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी बॉल उसका विकेट गिर जाता है, आप वहां अच्छे पैसे बना सकते हो। दूसरे प्लेयर को टारगेट मत करो, भले ही जितना भी विकेट गिरे, आपको उस प्लेयर को पकड़ के रखना है, ठीक है। देखिए, जब भी आप बोल सकते हैं, जब भी चेजिंग टीम, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि चेजिंग टीम जब भी आप बोल सकते हैं नॉन फेवरेट होती है, तो उसके ओपनर्स जो होते हैं मैक्स टू मैक्स कोई एक प्लेयर तो आउट हो ही जाता है, और कई बार आप देखेंगे दोनों आउट हो जाते हैं। आज देखिए 197 सिडनी सिक्सर ने बनाया, मैं आज ही का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। उनके दोनों ओपनर ने जो भी बॉल और रन खुला था, रन नहीं बॉल जो खुला था वो नॉट हो गया।
आपको एक प्लेयर तो आउट मिल ही जाएगा। अगर वो नॉन फेवरेट है तो डेफिनेटली टीम ने अच्छा रन बनाया है। अब वो आप बोल सकते हैं अच्छा नॉन फेवरेट की आप बात करो, 190 बनाया तो प्लेयर हिट करने का सोचेंगे, हिट के चक्कर में एक बंदा तो आउट हो जाएगा, और अगर दोनों आउट हो गए तो आपकी आईडी डबल हो जाएगी। मैं कई बार ये सारी चीज़ करता हूँ और मेरे को सक्सेस मिलता है इससे, ठीक है। अगर हाँ 100 रन चाहिए, 110 चाहिए तो आप रिस्क मत लो, बिकॉज उस केस में प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं होता। गधा गधा प्लेयर भी आप बोल सकते हैं 50 रन बना के चला जाता है। तो मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है, प्रेशर कितना है उस हिसाब से आप बोल सकते हो आपको प्लेयर का रन आउट लेना है, ठीक है। आपको खुद ही सोचना है कि भाई आप मान लो एग्जाम के टाइम में आपका प्रेशर दूसरा होता है, पर आप जब नॉर्मल टेस्ट देते हो अपने एग्जाम अपने क्लास में तो आपको कोई टेंशन नहीं होता। तो प्रेशर पे कई प्लेयर नहीं खेल पाते, वो प्रेशर क्या है वो आपको समझना होगा। एक इनिंग के बाद वो आपको समझ में आएगा। और कई बार आप देखेंगे, उस दिन भी आपने देखा होगा जो 228 चेज हुआ सुपर स्मैश में, इनका 40 पे 5 था, उसके बाद उन्होंने चेज किया। इसका मतलब तो ओपनर नॉट हुए, दोनों ओपनर नॉट हुए। आपको कहीं ना कहीं ओपनर्स नॉट मिल जाएंगे, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, गौर कीजिएगा, ठीक है। आप गौर कीजिए, मैं नहीं बोल रहा आप अपने जेब से लगाइए, आपको जो मैंने जितने पॉइंट दिए आप देखिए, अगर आपको सेटिस्फाई लगता है तो आप अपने जेब से रुपया डाल के देखिए, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा लगाने को, आप करके देखिए। ये सब सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे अब मैं खेलना शुरू किया। और वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम में से भाई भले ही जितने बंदे हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सीन कितने जाते मैं देखता तक नहीं, अपना टेलीग्राम एक बार भी नहीं देखता कितने सब्सक्राइबर है क्या है, मैं जाता हूँ पोस्ट डाल के निकल के आ जाता हूँ, काम खत्म। जिसको सीखना है वो सीख के आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं, मैं जानता हूँ मेरे टेलीग्राम पे कम से कम अभी 25 से 50 बंदे ऐसे हैं जो अच्छा खासा कमा रहे हैं अपनी खुद की पर्सनल बेटिंग से। कई लोगों ने मेरे को अपने स्क्रीनशॉट वीडियोस भी दिए हैं, ठीक है। चलिए वो बाद में बात करूंगा। 100 एंड नॉट ट्रिक में हर बार आप देखेंगे, जैसे उस्मान ख्वाजा ने लास्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, दोनों इनिंग में वो फेल हो गया। अगर आप एक बार में मोटा नॉट करते मान लीजिए 5,000 से, तो आपके 2 बार पैसे बन गए। कल कॉलिन डी ग्रैंडहोम आउट नहीं हुआ, एक बार आपने किया नहीं आउट हुआ, कोई बात नहीं। आज आपका जॉर्ज वर्कर आउट हो गया, मैंने आज भी लगाया था, आज आपके पैसे बन गए। 100 एंड नॉट ट्रिक कंटिन्यूअस वर्क कर रही है। अब ये कब तक वर्क करेगी मेरे को मालूम नहीं। इस साल भी जितने भी 100 हुए आप बोल सकते हैं 10 में से 8 बार वो पास हुआ है। अगर आप हर बार एक सेम अमाउंट लगाते हो, जो भी खुला उसका रन है, आपके पैसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप फैंटेसी में हो तो कई लोग उसको कैप्टन बना देते हैं, आप कैप्टन मत बनाओ, उसको लो ही मत, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो कर सकते हो, इसके बेसिस पे मैं और पैसे कमाता हूँ। कैसे? अब जैसे मान लीजिए अब अगर वो 100 लास्ट मैच में 100 बनाए, इस मैच में वो आता है, तो अगर वो अपोजिट टीम पे होता है उसको चेस करना रहता है, तो मैं सोच लेता हूँ अब इसको तो रन बनाना नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं टीम पे खा या लगा भी सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट लगा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैलकुलेट करके आपको एक बार मैंने आपको याद होगा 1 तारीख को ही मैंने होबार्ट के अगेंस्ट आपको दिया था, 24 पैसे पे हिट दिया था। तो उसका मेरा रीजन यही था कि भाई ये तो मैकडरमॉट जब सेंचुरी मार के आ रहा है तो शायद अब नहीं खेलेगा, उससे अपना रेट थोड़ा और उठेगा, और दूसरे प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो कहीं ना कहीं अपन को 50 पैसे का रेट मिल जाएगा, अपना लॉस कट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो, एक प्लेयर अगर आउट आपको लगता है हो जाएगा तो देखिए, अगर आप नॉर्मल भी खेलोगे तो हार जीत तो आपकी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी कुछ थिंकिंग होगी और वो सही जाती है, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे बनेंगे, ठीक है। बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। टेस्ट में मैंने इधर भी आपको बताया, एक वीडियो नहीं बनाया, मेरे को डालना है। जब भी 3 रन आते हैं नॉन फेवरेट टीम के, फेवरेट टीम के भी कई बार विकेट गिरेंगे, नॉन फेवरेट टीम के अगर मान लीजिए 3 रन आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो विकेट चले जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे विकेट गिरेगा कि नहीं, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आज इनका 77 फॉर आप बोल सकते हैं 2 था, उस टाइम पे इसने 3 रन लिए थे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया था, मैंने उस टाइम पे पैसे लगाए, मेरे पैसे बन गए। उसके बाद इंग्लैंड पूरा कोलैप्स कर जाती है। 3 रन आता है, ऐसा नहीं है कि हर बार विकेट गिरेगा, हर बार अगर गिरेगा तो भाई कोई भी पैसा कमा लेगा, नहीं, आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई अब विकेट गिरने वाला। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेशन के एंड में, सेकंड सेशन के एंड में, डे एंड में, इन सब में विकेट गिरते हैं, प्लेयर स्लो खेलने लगते हैं, प्लेयर के मन में कुछ चीजें होती हैं कि भाई चलो ये सेशन निकाल देते हैं, तो वो सारी चीज आपको देखनी होगी और आप बोल सकते हैं उसके बाद आपको पैसे लगाने हैं। 3 रन के बाद आप देखेंगे कई बार विकेट गिरेंगे, आपके पैसे बन जाएंगे, ठीक है। अवे टीम ये एकदम सिंपल है जो अभी वर्क करा। देख लीजिए इंग्लैंड का कितना खुला था, 250 खुला था, 220 गया, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, 290 तक इनका सेशन गया था। मैं हमेशा बोल रहा हूँ जो भी अवे टीम होती है टेस्ट मैच में, इंडिया का देख लीजिए, इंडिया साउथ अफ्रीका का, भले ही वो फेवरेट थी पर उसका सेशन तो नॉट हुआ ना। अवे टीम का सेशन नॉट होता है बिकॉज होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे के प्लेयर खेल नहीं पाते। इंडिया में अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी ये सब हिट कर लेते हैं, कई बार वो 50-60 भी बना के आपको दे देते हैं। पर ये सारे प्लेयर जब आउटसाइड इंडिया जाते हैं, आउटसाइड आप बोल सकते हैं, कहीं भी वो नहीं खेल पाते। क्यों नहीं खेल पाते, कोई रीजन ही नहीं है इसका, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे साउथ अफ्रीका के नीचे के प्लेयर खेल ले रहे हैं, पर ये जब इंडिया में आएंगे तो कोई रन नहीं बना पाएगा। तो ये होता है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है टेस्ट मैच में, ठीक है। वो सारी चीज़ आप गौर कीजिएगा, मैं जो आपको बोल रहा हूँ। इंग्लैंड का पूरे टूर्नामेंट में 5 एसेज में आप बोल सकते हैं सारी लंबी नॉट हुई है, मैक्स टू मैक्स लंबी नॉट हुई है। आप इससे बहुत पैसे बना लोगे, ठीक है। टेस्ट की बात कर रहा हूँ, देखिए दोनों प्लेयर का सेम रन
जो बंदा मेरी इस ट्रिक पे खेल रहा है उसको मालूम है कि ये ट्रिक कितनी ज़्यादा वर्क कर रही है। कल सुबह के मैच में, सुपर इस मैच में दोनों प्लेयर का सेम खुला था, नॉट हुआ। आज आप बोल सकते हैं कई बार ऐसा हुआ कि दोनों प्लेयर का सेम रन था, नॉट हुआ। ये ट्रिक आपको कंटिन्यूस वर्क कर रही है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। पर मैं फिर बोलता हूँ, आपको लगना चाहिए अंदर से कि विकेट गिरेगा सिचुएशन के हिसाब से। पर फिर भी ये ट्रिक कहीं ना कहीं ज़बरदस्त काम कर रही है। अभी तक जितना मैंने देखा है, मैं पर्सनल भी करता रहता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता है। जो बंदे ये सारी चीज़ समझते हैं, दोनों प्लेयर का सेम रन, आपको डायमंड की कॉपी की बात करो, जिनको नहीं मालूम, दोनों प्लेयर का सेम रन देगा। जैसे मान लीजिए 23-23, उसके बाद रेट भी सेम लिखा रहेगा 110-110, तो आप वहां नोट कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक प्लेयर तो 100% आउट हो ही जाता है, दोनों आउट हो जाएंगे तो आपकी आईडी डबल, नहीं तो आप जिस हिसाब से लगाए वो बन जाती है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, मेरा यूट्यूब का सारे वीडियोस देख लीजिए। मैं वो नॉर्मल चीज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरी चीज़ इसलिए लोगों को नहीं समझ में आती है क्योंकि मैं वो नॉर्मल चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं शायद इसीलिए इस फील्ड में अभी तक सर्वाइव कर पा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई पर्सनल पंटिंग। ठीक है, मैं वो अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ जो कोई सोचता नहीं, और कई लोग के लिए ये सारी चीज़ें मायने भी नहीं रखती होंगी, मेरे को मालूम है। कई लोग को सिर्फ ये है कि भाई मेरे को सिंपल सी चीज़ चाहिए, एक टीम पे खाना है, एक टीम पे लगाना है, मेरे को पैसे बनाने, बना लीजिए। आपको लगता है पैसे बनेंगे तो बना लीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, आप, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, आपको लगता है इन सब चीज़ों में पैसे नहीं है, आप अलग से बना लो। आप जाओ भाई ड्रीम 11 पे खेल लो, आपके फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स बुक हैं, मैच में खाई लगाई होती है, आप वो सिंपल चीज़ करके पैसे बना लो। घूम के इधर ही आओगे। मैं बार बार बोलता हूँ, हर चीज़ मैंने ट्राई कर ली है, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी चीज़ें की नहीं है अपने लाइफ में, बहुत हार के यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, जो जानते हैं सिर्फ वही जानते हैं। देखिए, T20 में कई बार आप देखेंगे एक बंदा बहुत तेज खेलता है, जैसे एलेक्स हेल का लास्ट के 2 मैच में अगर आप नोटिस करेंगे तो उसकी बॉल नॉट होकर रनियस हो रहा है। लास्ट मैच में उसने 18 बॉल पे 34 बनाए थे, आज उसने 18 बॉल पे 23 बनाए। लास्ट मैच में उसका 20 बॉल पे 23 खुला था, आज के मैच में उसका 19 बॉल पे 23 खुला था। अगर आप बॉल नॉट करके रनियस करते हो, सोच लो आप कितना पैसा बना सकते हो। सिचुएशन भी आज ऐसी थी, 200 रन चाहिए थे, उसको मारना ही मारना था, ईजिली पैसे आप बना लेते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। या तो आप, जो बंदा तेज खेलता है वो कहीं ना कहीं आउट हो जाता है, आपने कितनी बार गौर किया होगा। ठीक है, जो बंदे आते ही मारना शुरू करते हैं, आप बोल सकते हैं टॉम कूपर, जो भी शुरू के प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो हिट करने के चक्कर में क्रिस लिन वगैरह आउट हो ही जाते हैं। बॉल हटा दिया तो नेक्स्ट आप उनका रन आउट कर लो, पैसे बन जाएंगे 10 में से 8 बार। ये भी सेम है, जैसे उस दिन आप देख रहे थे सिडनी सेंटर में कंटिन्यूस वो लोग मारे जा रहे थे 5-4 ओवर में इनका 60 रन था, तो कितना मारोगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि 8 ओवर में 200 रन बना दोगे, 150 बना दोगे, आउट तो होना ही होना है। हर बॉल हिट कोई नहीं कर सकता, वरना टेस्ट मैच में प्लेयर झेलते नहीं। ठीक है, आप कंटिन्यूस हिट करोगे तो कोई ना कोई टॉप एज लगेगा, कोई ना कोई गलत शॉट आपकी जाएगा। बॉलर कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है, आप कहीं ना कहीं वहाँ बॉल नॉट से अच्छे पैसे बना सकते हो। देखिए, कई बार अपन देखते हैं इधर भी विकेट नॉट थोड़ा टफ कर दिया है, मेरे को मालूम नहीं, मेरी ट्रिक बताने के बाद ऐसा हुआ है कि क्यों हुआ है। लास्ट ईयर तक मेरे को ये सारी चीज़ें में दिक्कत नहीं आती थी, बट इधर बीच मैं जो देख रहा हूँ वो या तो मैं ज़्यादा समझ रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं। पर जो स्मॉल टीम होती है उनके 15-16 खुलते हैं भाई, 15-16 तो कोई नहीं लगाएगा ना, क्योंकि 15 के बाद आप वो नेक्स्ट 27 देने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने को फंसा देता है विकेट नॉट में। तो मैं क्या करने लग गया हूँ, उस टाइम पे वो 3 विकेट 78 पे देता है, 80 पे देता है, वो मैं लगा लेता हूँ कि भाई 2 प्लेयर अगर 15-15 भी दे रहा है, 3 का 15 देता है, तो ओवरऑल आप देखेंगे 45 का सेशन आपको 78 दे रहा है। आपको जब नॉट ही करना है तो टीम का रन नॉट कर लो। कई बार मैंने टेलीग्राम पे दिया है, आपने देखा भी है, तो मैं ये सारी चीज़ें सोच के देता हूँ। ठीक है, तो आप टीम का नॉट करते हो 78 के बाद, अगर वो कहीं गलती से ऊपर भी चला जाता है, आप 2 बार नॉट करते हो, पैसे बन जाएंगे। अगर आपको मालूम है खराब टीम है, आप टीम के रन पे नॉट करो, ना कि प्लेयर पे। और कई बार आप देखते होंगे जो बेकार टीम होती है उसमें एक प्लेयर खेल जाता है, बाकी के प्लेयर आउट हो जाते हैं। इस केस में भी आपके फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट, वहां पैसे बन जाएंगे। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिससे आप पैसे बना सकते हो। कई बार हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि T20 में आपका 180 बन गया, 190 बन गया, तो सेकंड टीम कोलैप्स कर जाती है। आपको 10 में से 8 मैच कोलैप्स मिलेगी। आज भी आपकी कोलैप्स हुई, उस दिन 228 चेज हुआ, उसमें भी वो कोलैप्स हुई थी, 40 पे 5 था उनका। तो आप देखेंगे कई बार उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, थर्ड विकेट आपका 25, 56 और कुछ 80 ऐसा कुछ देता है, मैं नोट कर लेता हूँ। गलती से अगर बन जाता है तो डबल से नोट कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं वो पैसे बन जाते हैं, क्योंकि बंदा मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। और ऐसे मैचेस उठते हैं तो थोड़ा लेट उठते हैं, नीचे के प्लेयर जिता के देते हैं। ठीक है, आप कितना ही रिकॉर्ड देख लीजिए, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। 200 बनेगा तो दूसरी टीम 120, 130 पे ऑल आउट होगी, नहीं तो नीचे के प्लेयर उनको हिट करके देंगे, कुछ बोल सकते हैं, पर ऊपर के प्लेयर आपको आउट होंगे और कहीं ना कहीं वो पैसे बन के आपको हाथ में जरूर आएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, हार हार के सीखा हूँ, बहुत हार हार के सीखा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं। जिनको समझ में आती है बैटिंग, जो मेरे को पिछले 1 साल से कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें दिमाग में पूरी तरह से बैठ रही होंगी। ठीक है, जो मैं स्क्रीनशॉट भी देता हूँ इन्हीं सब के बेसिस पे देता हूँ। सीधा है, मैंने हमेशा बोला है डबल पे लॉस कट। ठीक है, जब भी मेरे को लगता है, जैसे आज सुबह वाले मैच में भी मैंने किया था। ठीक है, 8 पैसा 10 पैसे पे आप खा लीजिए, 20 पैसा जाने पे आप लॉस कट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से। आपने मान लीजिए 8 पैसे पे 50,000 खाया, आपके 4,000 जाने को है, आपका 20 पैसा जैसे 16 पैसा जैसे कि आपने लॉस कट कर लिया, एक टीम पे 25,000 हो गया, एक पे 0 हो गया। बाद में अगर वो टीम नॉन फेवरेट आती है तो आप दोनों तरफ आप बोल सकते हैं 12-12 कर सकते हो।
अगर मैच जैकपॉट होगा तो, नहीं तो आप 25,000 छोड़ सकते हो, काम खत्म। आने को पूरा 25 होगा, नहीं तो जाने को कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ 8 से 16 पैसा आना है, 4 से 8 पैसा आना है, 3 से 6 पैसा आना है, वो आ जाता है अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी बैटिंग की। तो इसमें बहुत पैसे दे के जा सकता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। प्लेयर की नॉलेज होना मस्ट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। नहीं समझ आता तो आप प्लेयर लिख लिख के याद कीजिए, कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, क्या कर रहा है, कंटिन्यूस उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। एक मैच खत्म होने के बाद आप देखिए कि भाई स्कोर कार्ड में इसने कितना बनाया, क्या किया, तो वो सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन स्पिनर है, मैं जब भी अगर कई बार लाइव मैच नहीं देख पाता तो मैं वर्चुअली आप बोल सकते हैं उसको दिमाग में एनालाइज कर लेता हूँ कि इस तरीके से बॉल कर रहा होगा, जैसे लिखता है स्टंपिंग हो गया इसका बॉल, जैसे वो कमेंट्री पढ़ के भी मेरे को समझ आ जाता है कि ऐसे हुआ होगा, इसने बॉल फेंका होगा, वो मारने के चक्कर में उसका पीछे का पैर उठ गया होगा तो आउट हो गया होगा। तो वो सारे एक्शन, सारे प्लेयर कैसे खेलते हैं आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, हमको देखो, हमको ये सारी चीज़ें मालूम है कि इमीडिएटली नहीं आएगा। मैं भी इस फील्ड में 4 साल से हूँ कंटिन्यू, हालांकि मैच तो बहुत पहले से देख रहा हूँ, पर 4 साल से मैंने यहाँ पे पूरा आप बोल सकते हैं ज़िंदगी दे दी अपनी। तो टाइम लगेगा आपको भी ये सारी चीज़ें समझने में, क्योंकि अगर आप इसमें घुस गए हो तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होने वाला। आप पढ़ाई भी करोगे तो आप बोल सकते हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो आपका कुछ नहीं होना। पहले तो मेरे को टीम भी नहीं मालूम होता, तो मेरे को तो हंसी आती है कि मैं कैसे खेलता था। अब तो मेरे को सारे प्लेयर के नॉलेज है, सारी चीज़ें पता है, तो मेरे लिए बैटिंग कहीं ना कहीं ठीक होती जा रही है। मैं अभी भी पैसे बोल रहा हूँ, कमाता हूँ, हारता हूँ, पर कहीं ना कहीं पहले जो हारता था वो नहीं हारता, ठीक है। अब मैं ओवरऑल प्लस में रहता हूँ, महीने महीने का स्टेटमेंट आपको दिखाया है, ठीक है। देखिए टेस्ट में मैंने कई बार आपको बोला, आज सुबह भी स्क्रीनशॉट दिया, जब भी बंदा कोई तेज खेलता है वो स्टार्ट में तो देखिए तेज ही खेलेगा, बाद में वो स्लो होगा। जो बंदा तेज खेलता है वो स्टार्ट में आके हिट ही करेगा, वो आपको पैसे देके जाएगा। पृथ्वी शॉ टेस्ट में अभी नहीं खेल रहा है आपका, अगर डोमेस्टिक में आता है तो आप लगाइए। ब्यू वेबस्टर, निक मैडिसन, ये सारे प्लेयर आप तो आप बोल सकते हैं आते ही मारना शुरू करते हैं। जैसे आज मैंने जो किया था वो आपका ओली पोप आया था, ओली पोप आते ही मारना शुरू करता है, फिर वो बाद में झेलता है। उसका एक टेक्निक है कि वो आते ही 1-2 बॉल मिडल पे लेता है, आप नेक्स्ट ओवर के रन 3 रन देता है, उस केस में 2 रन देने लग जाता है। आप यस कर लो, 5 ओवर में विकेट गिराने के बाद 12-13 रन देता है, ये अकेले ही बना देता है 12 रन। तो ये कुछ टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए। हसन अली जैसे हो गया, आप बोल सकते हैं नीचे के प्लेयर होते हैं, अगर उस टाइम पे भी सेशन दे रहा है आप यस कर लो, पैसे बन जाएंगे, ठीक है। एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप कुछ, जैसे ट्रेविस हेड भी जैसे आते ही मारना शुरू करता है, उसका ये टेक्निक है। ये आपको पहले, मेरे को देखिए पहले से मालूम था, बिकॉज ये डोमेस्टिक में बहुत रन बना रहा था ट्रेविस हेड। वनडे में शायद इसने 200 रन कुछ मारे थे, ऐसा ही कुछ था, आते ही मारना शुरू कर रहा है, आउट ही नहीं हो रहा है, 100-100, 150-150 रन बना रहा है। उसके बेसिस पे इसका जो सिलेक्शन हुआ और अभी ये भयानक फॉर्म में है, ठीक है। इसीलिए मैं इसका नॉट वगैरह भी नहीं लेता हूँ, और जो बंदे तेज खेलते हैं उसका कभी भी टेस्ट में नॉट नहीं लेना, क्योंकि आप नॉट लोगे वो 20 बॉल पे 20 बना देगा, आपको पॉकेट का लॉस हो जाएगा। आप छोड़ दो ऐसे प्लेयर को, भले ही आउट हो जाए, ठीक है। देखिए रेट फेवर 1000 बार समझाया, मेरा बाकी यूट्यूब का वीडियो देखिए, जिस भी टीम को हद से ज़्यादा रेट सपोर्ट करता है, आप अगर उस टीम को पकड़ के रखेंगे, मैं नहीं बोलता वो टीम जीतेगी, मैं बोलता हूँ आपका लॉस इजीली कट हो जाएगा। अब जैसे वेस्ट इंडीज आयरलैंड का मैच था, आपने देखा दोनों वनडे में यही हुआ। एक वनडे वेस्ट इंडीज जीत नहीं पाई, बट आप बोल सकते हैं 40 पैसा था यहाँ, इनका 111 पे 7 था वेस्ट इंडीज का, तब भी आप सोच लीजिए कि वो रेट घटाने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके बाद उसने सिर्फ 10-20 रन की पार्टनरशिप की, वेस्ट इंडीज फेवरेट आ गया। आपको सिर्फ उतना मालूम होना चाहिए कि ये नीचे के प्लेयर कुछ खेल सकते हैं, कुछ रन बना के दे सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको बताया था अकेल हुसैन, आप रोमारियो सेफर्ड, ओडियन स्मिथ, ये सारे प्लेयर हिटर हैं, 10-20-25 रन बना के दे देंगे, आपका रेट ऊपर आ जाएगा, आप लॉस कट करके इजीली बैठ सकते हो, बाद में चाहो तो माल पलट सकते हो। ये बहुत फायदा देगा आपको, रेट सपोर्ट मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आप ओटागो का आप सुबह में आप देख लीजिए, 5 ओवर में 58 था, तब भी ओटागो फेवरेट नहीं थी, ऑकलैंड फेवरेट थी, ठीक है। ये सारी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप ऑकलैंड पकड़ के रखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, बाद में वो जो लो से उड़ेगा तो आप लॉस का बुक सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे जब भी वुमेन्स में चेज आता है, ठीक है, आपके ओपनर्स में कोई एक तो आउट हो ही जाता है। ओपनर्स का 15-15, 16-16 कुछ खुलता है T20 में, अच्छे ओपनर्स होते हैं तो 18-19, 20 भी दे देता है। सोफी डिवाइन वगैरह को 26-27 दे देता है, आप बोल सकते हैं। पर्थ स्कॉचर्स में एक और प्लेयर है ना, बहुत टॉप की प्लेयर थी, सोफी डिवाइन के साथ ओपन आती थी, बेथ मुनी और ये इन दोनों का 27-28 खोलेगा। आप कहीं ना कहीं देखिए, जो नॉन फेवरेट टीम होती है उसके ओपनर्स आउट हो ही जाते हैं, पर नॉर्मल अगर आप गौर करोगे तो एक ओपनर तो आपको आउट मिल ही जाता है, 15, 16, 17, 18 खुलता है, आप नॉट कर सकते हो। तो चेस टाइम पे वुमेन्स में आप बोल सकते हो कई बार आप देखोगे ऐसा होता है। मैं बोल रहा हूँ आप एनालाइज करो, उसके बाद अपने अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो टीम का रन नॉट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप खेल सकते हो। देखिए वुमेन्स में मेरे को स्पिनर्स जो बहुत टॉप के स्पिनर्स हैं, अगर वो बॉलिंग पे आते हैं, क्योंकि वुमेन्स की मैक्सिमम आप बोल सकते हो उनके बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती, मैक्स टू मैक्स प्लेयर नहीं खेल पाते, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है, तो ये सारे प्लेयर्स आपको बहुत विकेट देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे लेग स्पिनर अमांडा वेलिंगटन है, आपकी समांथा बेट्स ओपनर बॉलिंग आती है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, भयानक बॉलर है ये। जेस जॉनसन ठीक ठाक बॉलर है, आप बोल सकते हैं लेफ्ट आर्म की स्पिनर, पर ये भी विकेट देखे जाती है। अमीला केर, एलाना किंग, ये सारे आप बोल सकते हैं। जेस जॉनसन को थोड़ा कम मैं मानता हूँ, पर अमांडा वेलिंगटन, समांथा बेट्स, अमीला केर और आप बोल सकते हैं एलेना किंग, ये जब भी आती है मैं हमेशा विकेट लेता हूँ, और हमेशा मैं बोल सकता हूँ मैं प्लस में ही रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि वुमेन्स में 18
17-18 का डिफरेंस देता है। ये एक ओवर करते हैं, दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं विकेट ले लेते हैं। ये हर एक मैच में विकेट लेते हैं, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। अलाना किंग लेफ्ट आर्म की आप बोल सकते हैं, जैसे जडेजा फेंकता है, और सेम समांथा बेट्स भी वैसी है। अमिला केर और अमांडा वेलिंगटन आपकी लेग स्पिनर है। टॉप के चारों प्लेयर है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए अमिला केर ऑलराउंडर है, और अलाना किंग नीचे में काफ़ी अच्छा हिट कर लेती है। उसके लिए मैं तुम्हें बनाऊंगा, ठीक है, उसके लिए मैं बनाऊंगा आपके लिए। कौन सा पॉइंट था, ठीक है। देखिए T20 में 14.5 बॉल तक आपका विकेट नॉट देता है, दोनों प्लेयर का रन देता है, ठीक है। और ओडीआई में 34.5 बॉल। मैंने आपको बहुत बार अपने टेलीग्राम पे बोला है कि अगर आप मान लीजिए आपको लगता है विकेट गिरेगा, आपका लगा हुआ है या नहीं भी लगा है, उस केस में जैसे 14.5 बॉल पे आप दोनों प्लेयर पे रन आउट कर सकते हो। आपको कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। जैसे 14.4 बॉल जैसे ही होती है, ठीक है, एक प्लेयर जो नॉन स्ट्राइकर पे है उसका पहले आप नोट कर लीजिए, बिकॉज वो अब आएगा तो लास्ट बॉल खेलेगा, और आप लास्ट बॉल के बाद नहीं लगा सकते। 15वें ओवर की लास्ट बॉल पे अगर बॉल फेंका रही है तो उसके बाद वो हटा देगा। आप 14.4 बॉल पे जो बंदा नॉन स्ट्राइकर पे पहले उसका लगाइए, और जो बंदा 14.5 बॉल पे अगर वो डॉट करता है तो उसका लगेगा, अगर वो सिंगल लेता है फिर भी आप उसका लगा सकते हो। तो जो बंदा नॉन स्ट्राइकर पे है पहले आप उसका लगे, वरना आप तीनों एक साथ नहीं कर पाओगे या दोनों नहीं लगा पाओगे, कई बार वो हटा देता है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। 14.5 सेम ओडीआई में आप 34.5 बॉल पे 34.4 बॉल पे जो बंदा नॉन स्ट्राइकर पे पहले उसका नोट कीजिए, फिर वो एक बॉल खेल ले, क्योंकि लास्ट बॉल पे आपको लगाना है, ठीक है। 34.5 बॉल पे, क्योंकि कई बार होता है वो बाउंड्री मार देता है, तो 4 रन आपको एंड में एक एक रन जो है खून के आंसू रुला देंगे, आपको याद रखना है। मैंने कई बार ऐसा होते देखा है। वो मान लीजिए वो बंदा 22 पे वो चौका मार दिया 34.5 बॉल पे, पर मेरे को खुजली थी, मैंने पहले ही लगा दिया, उसका 41 नॉट कर दिया, वो एंड में 42 पे आउट होता है। और एंड में आप बल्कि उसका चौका मारने के बाद सेशन देता है 44। ये कई लोग वही समझेंगे जो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको एक एक रन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, कई बार आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें भी पैसे बन जाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा मैच लाइव देखता हूँ, मैं एक ओवर तो जरूर देखता हूँ, चाहे कहीं भी देखूँ। एक ओवर फास्टर का जब स्पिनर आता है तो मैं एक ओवर देखता हूँ, उससे मेरे को मैच में अंदाजा लगता है। इसीलिए मैं मैच के स्टार्ट के 15 ओवर तो कुछ करता ही नहीं हूँ मैच में, आपको मालूम होगा, कुछ नहीं करता, ना सेशन खेलता हूँ ना कुछ सारी चीज़ें करता हूँ। हाँ, विकेट नॉट कर सकता हूँ, बाकी अब मेरे को कुछ चीज़ नहीं करता हूँ 15 ओवर तक। मैं हर रोज़ हारने की लिमिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम रखता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया इससे ऊपर मेरे को नहीं हारना, क्योंकि भाई आपको हारना ही हारना है इस फील्ड में, आज नहीं तो कल। कंटिन्यूस बेसिस पे आप नहीं जीत सकते, पर हाँ, आप अगर हारने की लिमिट सेम रखोगे, जीतने की ज़्यादा रखोगे, और 30 में आप ट्राई करोगे कि अगर आप मान लो 20 दिन भी जीतते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो 20 दिन भी आपकी आईडी नील नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं इतनी पूरा महीने भर खेलता हूँ और अभी भी बोल सकता हूँ, कभी प्रॉफिट में रहता हूँ, कभी लॉस में रहता हूँ, कभी प्रॉफिट में, कभी लॉस में। कभी दिन बहुत अच्छे आते हैं, कभी दिन बहुत खराब आते हैं। तो पहले तो खराब वाले दिन में बहुत पैसे दे के आता था, अब नहीं दे के आता। अब सिर्फ उतना ही पैसा देता हूँ जितना मैंने डिसाइड किया। इससे आपका होता क्या है, मंथ के एंड में थोड़ा प्रॉफिट आप रहते हो, ठीक है। करके देखो, मैं जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने डे इन डे आउट, आप बोल सकते हैं 4 साल से सीख के आपको बता रहा हूँ। ये मेरी लर्निंग है, मैं खुद ही चाहता हूँ आप खुद सीखें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मेरे को बार बार आके बोलना ना पड़े टेलीग्राम पे, आपको कल को मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए, मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, आप इस फील्ड में हो तो हो, मेरे कहने ना कहने से आप ना तो जाने वाले हो ना इधर रहने वाले हो। आपका जो मैंने आप वो करोगे, पर अगर आप हो तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, आप ये सारी चीज़ कर सकते हो तो आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाओगे और प्लस भी हो सकते हो। देखिए, कभी भी आप देखेंगे एंड में अगर विकेट हाथ में है तो सबयस हो ही जाता है। आज भी सिडनी सिक्सर्स का आप देख लीजिए, परसों भी आप एडलेड स्ट्राइकर का देख लीजिए। तो अगर विकेट हाथ में है तो रन बन जाते हैं। विकेट हाथ में होना बहुत जरूरी है, चाहे बढ़िया से बढ़िया बॉलर क्यों ना हो, वो फोड़ा जाता है, आप बोल सकते हैं बट, क्योंकि वो भी सेशन देता है। अगर बढ़िया ओवर बॉलर का बचा है तो वो सेशन 4 ओवर में 48-50 नहीं देगा, वो भी अपने हिसाब से 41-42 देगा, और वो बढ़िया बॉलर भी 10 रन मारा जाता है। विकेट हाथ में है तो कहीं ना कहीं वो एंड में सेशन सबयस हो जाता है। सबयस का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। आपने 160 पे यस किया, 158 पे यस किया, 156 पे थोड़ा ज़्यादा यस किया, 152 तक जाता है तो थोड़ा और ज़्यादा यस किया, एंड में सेशन टच कर जाता है कहीं ना कहीं। फिर बोलता हूँ 10 में से 8 बार। लंबी नॉट हमेशा 2 बार तक कीजिए, ठीक है। एक बार लगा के कभी भी बैठिए मत। मैं पहली लंबी जो नोट करता हूँ कभी भी, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, आप बोल सकते हैं 25% से नोट करता हूँ। नेक्स्ट लंबी मेरी होती है 50% से, ठीक है। 50 नहीं तो पूरी 75% लगाता हूँ। तो मैं 2 बार तक जाता हूँ T20 में, कभी भी जाता हूँ तो एक बार तो लगा देता हूँ कि बस भाई लग रहा है तो लगा दो। बाद में थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो दोबारा नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार में कभी भी नोट मत कीजिए। कई बार आप देखेंगे 165 नोट किया आपका, आप बोल सकते हैं 167 बनता है, फोकट का आप हारते हैं। आप अगर नेक्स्ट, बल्कि आपको मालूम है 175 तक सेशन जाता है। और बाकी मेरा रूल याद रखिएगा, आप कई बार देखेंगे 150 ही बना, 149 ही बना। हमेशा 2-7 या फिर 3-8 का फिगर लीजिए, आप ट्राई कीजिए। भले ही उसका रेट डिफरेंस दे रहा है, पर 152 नोट कीजिए या 153 नोट कीजिए, 150 नोट मत कीजिए। कई बार आप देखेंगे उतना ही बनता है, वो आपको अखड़वा देगा इनमें में पैसा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक रन की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप इसमें लाइव खेलोगे।
देखिए सेकंड इनिंग में भी मैं लंबी आपको कई बार देता हूँ, ठीक है। जब भी टीम आप मान लीजिए ऑलमोस्ट हार चुकी होती है ना, तो उसकी लंबी नॉट कर लीजिए। जैसे हिट का मैंने उस दिन आपको दिया था, कई बार आप देखेंगे जो लंबी नॉट सेकंड इनिंग में हो ही जाती है। जब वो प्लेयर हार जाते हैं, नीचे के प्लेयर का भी अब मन नहीं करता क्या करूँ क्या करूँ, वो मारने के चक्कर में आउट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो लंबी आपको सेकंड इनिंग में नॉट मिल जाती है। अगर वो टीम मान लीजिए 180 चेस कर रही है, इसके 60 पे 6 हो गए और रेट भी खत्म हो गया है, उस केस में 120 130 देगा, नॉट करके बैठ जाइए, ठीक है। एक बार नहीं तो 2 बार तक जाइए, पैसे बन जाएंगे। आधे घंटे का वीडियो बन गया, बाप रे बाप। देखिए खेलते समय ना तो मैं फ़ोन उठाता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ, ना ही कभी पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो खेलता हूँ। मेरा सिंपल है भाई, जब मैं खेल रहा हूँ तो मैं पूरा कंसंट्रेट करके खेलता हूँ। मेरे को ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं है कि आप इसमें पैसा कमा सकते हो पार्टी में रह करके। आप बोल सकते हो स्कोर कार्ड देख के मैं खेल सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता, ठीक है। कई बार अंदाज़ा लगता है तो मैं कर सकता हूँ, पर मैं अगर बिजी हूँ तो इसको मैं आईडी को खोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि उस दिन आपकी आईडी नील हो जाएगी, याद रखिएगा। कई लोग दारू वगैरह पी करके खेलते हैं, तो आपको हारना ही हारना है। ये सारी चीज़ करके आप कभी भी इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस फील्ड को अगर आप इज्जत दोगे तो ही इस फील्ड से आपको इज्जत मिलेगी, वरना आप कब साफ हो जाओगे आपको खुद को नहीं मालूम। काफ़ी लोग हैं, मैं वो सारी चीज़ बात ही नहीं करूँगा, छोड़िए। मेरा सारा जितना भी रूल है वो मैं फॉलो करता हूँ, लंबी सब्जेक्ट हो लंबी नॉट हो। आप मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। कभी भी अगर मान लीजिए मैंने अब बेट जो भी लगाता हूँ हमेशा ईमानदारी से लगाता हूँ। मेरा कभी भी ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती, मेरी 1 रुपये की बेट ज़बरदस्ती की नहीं लगती। और हारने के बाद मैं कभी कुछ सोचता भी नहीं कि अरे भाई क्यों लगा दिया। कई लोग सोचते हैं अरे भाई नहीं लगाना चाहिए था, जो प्लस हो गया उसमें वो खुश होते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आपने जो लगाई अगर ईमानदारी से लगाई है तो आपको कभी भी उसका अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस लेंगे तो वो आपकी आगे जो मैच है उसमें आपको अफेक्ट करेगा और आप कहीं ना कहीं वो पैसा हार जाओगे, ठीक है। जो आईडी में बचा है वो भी हार जाओगे। ट्रेंड के अगेंस्ट मैं नहीं जाता। मैं हमेशा बोलता हूँ नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। कुछ बैट्समैन होते हैं जो कंटिन्यूस रन बनाते रहते हैं। 100 नॉट तो देखिए एक ट्रिक है, बट उसके बाद भी आप देखते हैं उसके बाद वो प्लेयर फिर खेलने लग जाता है। तो जो बंदा खेलता रहता है, मान लीजिए 30 40 50 मैच 50 रन हर मैच में बना रहा है, आप उसको नॉट मत करिए। वो बंदा हमेशा बना रहा है तो आज भी बनाएगा, आप ऐसा सोच के रखो। और जो बंदा नॉट हो रहा है, जैसे पीटर हैंड्सकॉम्ब का मैंने बताया आपको, आप बोल सकते हैं इसका एक और प्लेयर था ना, हैरी ब्रूक वगैरह आए थे, जो नहीं खेल पाते वो नहीं खेल पाते, पूरे टूर्नामेंट नहीं खेल पाते, वो पूरे फ्लॉप हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, विराट कोहली देख लीजिए, सेंचुरी बनाया उसको 2 साल हो गए। अब अगर उसका सेंचुरी दे रहा है तो आप नॉट कर सकते हो। जब वो बंदा 2 साल से नहीं बनाया तो अब क्या बनाएगा। बनाएगा भी तो देखा जाएगा, एक मैच में लॉस होगा ना, बनाने तो दीजिए। देखिए एक ट्रेंड चलता है और उस ट्रेंड के साथ ही अपने को रहना है, सीधी सी बात है, अगर इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो, ठीक है। जो काफ़ी लोग हैं आप देखते हैं कंटिन्यूस रन बनाते हैं, तो उसके अगेंस्ट नॉट मत करो, सीधी सी बात है। जो बंदा रन बना रहा है उसके नॉट मत करो। अगर बहुत तलब लग रही है तो स्मॉल अमाउंट से कर सकते हो, वरना मत करो, आप छट जाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है पूरा मैच में देख लेता हूँ 1 रुपये की बेट नहीं लगाता, पर कई बार मन में सोचता हूँ ये लगा दूँ सब सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा आपके साथ भी होगा, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, ना तो मैं हार पे रोता हूँ ना ही जीत पे ज़्यादा खुश होता हूँ। मेरा सिंपल है भाई, हार गया तो हार गया, जीत गया तो जीत गया। पैसे की अहमियत मेरे को पूरी है, ठीक है। पैसे की इज्जत करता हूँ, बट इसीलिए मेरे को ये सारी चीज़ें अखड़ती नहीं है और ना ही मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा सब कुछ प्लान्ड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कई बार ऐसा होता है नॉन श्योर बेट पे मैं 100 रुपया जीत जाता हूँ। कई लोग को लगता है ना अरे भाई लगा दूँ, अरे यार खाली 100 ही रुपया जीता, खाली 500 ही जीता, मैं तो सोच रहा था इसमें 2000 लगा दूँ। पर आप श्योर नहीं थे, आपका जा भी सकता था। कई बार श्योर बेट पे अपन ज़्यादा हार जाते हैं कि भाई ये तो श्योर ही है तो लगा ही देते हैं, हार जाते हैं। उसमें अपन को अखड़ने लगता है, नहीं अखड़ना है, ठीक है। हार गए तो हार गए, क्योंकि कई बार आपकी श्योर बेट पास भी जाती है, वो अपने दिमाग में नहीं रहता। आपको हार और जीत एक समान जिस दिन हो जाएगी उस दिन आप फील्ड में बहुत, आप बोल सकते हैं इस फील्ड में बहुत दूर तक जाओगे। कहीं मैं लिख के दे सकता हूँ। आज मेरे को ना तो हार पे, मैं बार बार बोलता हूँ, ना दुख होता है, ना ही जीत पे खुशी होती है। मैं अपने आप को स्टिल रखता हूँ, जैसे नॉर्मल रहता हूँ वैसे ही रहता हूँ। कोई मेरे को ये देख के बोल नहीं सकता कि ये बंदा आज कुछ 50,000 जीता है, आज आप बोल सकते हैं 20 25 या 40,000 हारा है, ठीक है। मेरा सिंपल है, आईडी अगर खोलूंगा तो सिर्फ क्रिकेट खोलूंगा, इसके अलावा मैं कोई गेम ओपन भी नहीं करता, टच भी नहीं करता मैं, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपको लत लग गई कसिनो की, या तो आप बोल सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की, आप सोचोगे गोल्स खेल लूँ, ये खेल लूँ, आप खत्म हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा जो आपकी विनिंग है कैसे जा रही है। मैं सिर्फ क्रिकेट खोलता हूँ, आईडी बंद कर देता हूँ। क्रिकेट में भी वर्चुअल और जो वीडियो गेम जो कार्ड गेम आते हैं वो टच भी नहीं करता। पहले किया करता था, ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। आपकी आईडी में 2000 रहते हैं, आप 500 लगाते हो, 1000 लगाते हो, आईडी नील हो जाती है। फिर आप सोचते हो 2000 कमाने के चक्कर में और हार जाते हो। ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ। एक फील्ड के एक्सपर्ट बनिए, वरना आप बोल सकते हो एक्सचेंज आईडी आपके लिए कोई काम की नहीं है, स्पोर्ट्स बुक भी कोई काम का नहीं है। बाकी ये सारे पॉइंट सारे मैंने आपको नहीं दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट में इधर से स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप ले सकते हैं। हर रोज़ विड्रॉ कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ 1000 कीजिए, 5000 कीजिए, 10,000 कीजिए। आप अगर आईडी होल्ड करना जानते हैं, 50,000 की आईडी है, आप मान लीजिए आज 4000 जीते तो 3000 4000 निकाल लिए। धीरे 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 आप देखोगे आपका हो सकता है 20,000 हो, पर फिर भी आप देखेंगे ऑलरेडी आपने 40,000 निकाल दिया है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 2 3 4 5 10 दिन में आपकी आईडी जितना डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा आपका विड्रॉल हो गया।
क्योंकि आप हारोगे एक ही दिन। मैं बार बार बोलता हूँ, पैसे की कीमत आपको रखनी पड़ेगी। 1000, 2000, 4000 आप निकालते रहो। जो बंदे बड़ी आईडी से खेलते हैं, जो बंदे छोटी आईडी से खेलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप विड्रॉ करते रहो। अगर आपकी 2000 की आईडी, आप 200, 250, 400 रुपया पर डे विड्रॉ कर रहे हो, भले ही हार रहे हो जीत रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आज 2000 से खेलना शुरू किया, 1700 हो गई, आप 300 आ रहे, फिर भी आपने 300 विड्रॉ कर लिया। आप सोचेंगे भाई ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि आप देखो हारोगे तो 1700 एक दिन में ही हारोगे, पर जीतोगे तो हो सकता है 1400 से वापस से आपकी आईडी 3000 हो जाए। तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करके देखो, कई लोग यूज़ कर रहे होंगे, और वो दिन में एक ही बार विड्रॉ करो, पर विड्रॉ करो, ठीक है। मेरा सिंपल है, सिर्फ श्योर शॉट और सेलेक्टेड बेट्स ही मैं खेलता हूँ इधर बीच, ठीक है। और पहले मैं फ्रस्ट्रेट होता था, पहले ओवर में लगा दिया, दूसरे ओवर में, अब ये सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, पेशेंस रखता हूँ। भले ही जो भी हो, मैं स्टार्ट में कुछ एंट्री नहीं लेता हूँ, बहुत सेलेक्टेड एंट्रियाँ लेता हूँ, ठीक है। इसके नीचे का छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं जैसे ओडीआई वगैरह में वो 10 ओवर और लंबी खेलता हूँ, T20 में सिर्फ लंबी खेलता हूँ, ठीक है। टेस्ट में सिर्फ लंबी खेलता हूँ, या तो कोई मारने वाला प्लेयर आता है तब खेलता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 37 पॉइंट्स हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप बोल सकते हैं 100 पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको बना के दे दूंगा। मेरा एम है आप ये सारी चीज़ें अगर आप देखिए, मैं एंड में आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, आपका मन है, ये सारी चीज़ अगर आपको सक्सेसफुल लगती है आप खेल सकते हो। अगर आपको मेरे चैनल से ऐसा लगता है ये सारी चीज़ से आपको प्रॉफिट होगा, मैं बोल रहा हूँ आप एनालाइज कर लो, उसके बाद खेल लो। नहीं तो आपको सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आप मैच की ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फैंटेसी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट्स बुक में जा सकते हो। अगर आप वहाँ से ऑलरेडी जा चुके हो और अनसक्सेसफुल हो, मेरे पास आइए, मैं आपको इस जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो कीजिए। प्रॉफिट ना हुआ तो फिर आप मेरे पास आइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का कोई एक बंदा नहीं है जो मेरे को कुछ बोले, ठीक है। एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक बंदे का सिर्फ यही मैसेज होता है, थैंक यू। कई बार तो मैं टेलीग्राम पे जाता हूँ, वो बंदे का 7 दिन तक कोई मैसेज नहीं रहता, 8वें दिन वो मेरे को लिखता है थैंक यू, और कुछ नहीं लिखता। मेरे को भी समझ में आ जाता है उसको मेरे कोई ना कोई ट्रिक से जरूर कोई फायदा हुआ है, मैं भी कुछ नहीं पूछता हूँ उससे, ठीक है। बंदे दिल से मानते हैं, ठीक है। दिल से मानने का मतलब यही होता है कि आपने कुछ किया है उनके लिए। मैंने देखिए अपनी लाइफ दी है, इसको मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जो जानता हूँ वो सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैंने आज तक आपको नहीं बताई है, वो है द अनबीटेबल स्ट्रेटजी। मैं बार बार हर वीडियो में हर जगह यही चीज़ बोलता हूँ, उसको छोड़ के, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूँ, ठीक है। जो है वो सीधी सी बात बताता हूँ। मैंने एक स्ट्रेटजी छोड़ के आपको सारी चीज़ बता दी है, चाहे इस वीडियो में बताइए, चाहे लास्ट वीडियो में बताइए, चाहे अपने टेलीग्राम पे कहीं बताइए। मेरे को जो आता है मैं सबसे पहले सोचता हूँ मैं वो आपको बताऊँ, क्योंकि भाई मैं सोचता हूँ, मैं कई बार ऐसा भी पर्सनल भी बैटिंग करता हूँ तो मैं सोचता हूँ काश मैं ये बंदों को बता देता तो बंदे भी प्लस हो जाते। कई बार एक मोमेंटम नहीं बन पाता, जैसे सुबह वाले मैच में मैंने खेला तो मैं प्लस हो गया, तो फिर मैं उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, बस एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है कि भाई मैंने लगाया वो आईडी मेरी, आप बोल सकते हैं 8 पैसे से 16 पैसे आई, मैंने कट कर लिया, मेरे थोड़े पैसे बन गए, मैं उसी पैसे से पूरा दिन खेल लिया। पर सिंस मैं वो एंट्री आपको नहीं दे पाया तो फिर मेरे को डर लगता है, अब एंट्री दूंगा कहीं लॉस ना हो जाए, अब एंट्री दूंगा ये बंदों को कहीं लॉस ना हो जाए। तो मेरे का जो दिल बैठा रहता है वही बोल सकता हूँ, मैं एंट्री देने में डरता हूँ। कई बार मैं एंट्री देने में डरता हूँ। मेरा हमेशा ये होता है कि मैं अपने से पहले सोचता हूँ काश आप भी कमा लेते, कई बार ऐसा होता है। पर फिर भी मैं इंसान ही हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना हो सकता है मैंने किया है। आप एंट्रीज मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, ऊपर ऊपर में पूरा महीनों महीना देख सकते हो। जो पूरा एक दूसरा चैनल भी बनाया था उसमें जाके देख सकते हो मैंने कितनी सारी टीमें पास दी हैं लाइन से, कितने सारे आप बोल सकते हैं आपको सेशन विकेट नॉट आप बोल सकते हैं कंटिन्यूस मैंने आपको पास दी। जो सीखा हूँ वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। बाकी और मैं आप ही के लिए हूँ, ठीक है। पूरा साल आपको सिखाऊंगा, ये साल शायद एंड होगा आप बोल सकते हैं लर्निंग का, क्योंकि मैच में पकड़ अच्छी हो गई है। बाकी जो भी होगा दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा, कोई भी हेल्प लगे मेरे को, मेरे मैनेजर को मैसेज कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है। और जो भी कुछ सीखूंगा इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा। समझ में आता है, मैं फिर बोलता हूँ समझ, क्योंकि मेरे बोलने ना बोलने से आप रहे हो यहाँ, ना तो रहने वाले हो ना जाने वाले हो। अगर मेरी बातें समझते हो, उसको अप्लाई करते हो, मैं सिर्फ एक चीज़ दिल से बोलता हूँ, ऊपर वाला देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को किसी से मतलब नहीं, कौन क्या बोलता है कौन क्या बोलता है मेरे को नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है एक बंदा देख रहा है मेरे को, वो है ऊपर वाला, ठीक है। मेरे को उसको जाके जवाब देना है और मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर वो मेरे को लेने आता है तो मैं आज भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। मैं जो किया हूँ मैंने आपके लिए बोल सकता हूँ, जो अपने बारे में सोचता हूँ वही आपके बारे में सोचता हूँ, और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, टेलीग्राम पे कोई एक बंदा नहीं है जो बोल दे कि मिस्टर भाई ने मेरे से 1 रुपया लिया और वो रिटर्न नहीं किया, क्योंकि एंड में तो यही होता है ना कि आपकी आईडी ले ली, नील कर दिया है तो आपसे पैसे ले लिए नहीं रिटर्न किए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं लिया, भले ही किसी और से लेता हूँ, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लिया अपने पूरे लाइफ में, क्योंकि मेरे को मालूम है आपके पास कितनी पैसे की कमी है। आज भी चाहूँ तो पेड ग्रुप चालू कर सकता हूँ, महीने के लाखों कमा सकता हूँ, इतने बंदे फॉलो करते हैं। अभी के लिए मैं चलता हूँ दोस्तों।